नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति बाइट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह का पर्व देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है, जो कार्तिक माह में आता है। इस पावन दिन से भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है और इसे हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी विवाह करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष अवसर पर तुलसी जी का विवाह घर पर ही संपन्न करने की संपूर्ण विधि मैंने वीडियो में विस्तार से समझाई है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बिना पंडित को बुलाए हम तुलसी जी का विवाह घर पर ही संपन्न कर सकते हैं और उस पूजन विधि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी विवाह की विधि। तुलसी विवाह कराने के लिए सबसे पहले हमें तुलसी जी के पौधे की आवश्यकता होती है। तुलसी जी के गमले को और उसके आसपास की जगह को स्वच्छ कर लेना चाहिए। इसके बाद एक पटड़ा बिछाकर उसे सुंदर सजावट से तैयार किया जाता है। पटड़े पर स्वास्तिक या रंगोली बनाई जा सकती है, जो पूजा में शुभ मानी जाती है। आप चाहें तो हल्दी और आटे से स्वास्तिक या कोई सरल डिजाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ कमल का फूल बनाया है, क्योंकि कमल का फूल माता लक्ष्मी को प्रिय होता है और यह मांगलिक कार्यों में शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न किया जाता है। यदि शालिग्राम भगवान आपके पास नहीं है, तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर उन्हें तुलसी जी के पास मंडप में विराजमान किया है। इस विवाह के आयोजन में शालिग्राम भगवान को बारात के रूप में बुलाने की परंपरा भी है। इसके बाद मंडप सजाने के लिए कलश स्थापित किया जाता है। कलश में जल भरने के बाद उसमें सुपारी, सिक्का, हल्दी, तिल और फूल डालते हैं। इसके ऊपर आम के पत्ते सजाए जाते हैं और एक नारियल रखा जाता है, जिसका मुख ऊपर की ओर होता है। पूजन विधि। विवाह की शुरुआत गणेश पूजन से होती है। गणेश जी की स्थापना कर उन्हें तिलक, वस्त्र स्वरूप कलावा और जनेऊ अर्पित किया जाता है। गणेश जी का पूजा में विशेष महत्व होता है, क्योंकि हर शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। गणेश जी को फूल और भोग अर्पित करने के बाद कलश की पूजा करते हैं। इस कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए इसे भी शुभ कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह मंत्रों और विधि विधान के साथ संपन्न करते हैं। संकल्प लेने के बाद दोनों का पूजन और फेरे संपन्न किए जाते हैं। विवाह के बाद तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं और आरती करते हैं। इस आरती के लिए आप कपूर या दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। प्रसाद और दान। पूजा के अंत में तुलसी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस आयोजन में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा करें। इसके बाद जो भी प्रसाद चढ़ाया गया है उसे सभी में बांट देते हैं। यह प्रसाद सभी के लिए मंगलकारी माना जाता है। अगले दिन मंडप को समेटते हैं और कलश का जल पूरे घर में छिड़कते हैं। नारियल और अन्य सामग्री का दान करते हैं। यदि शालिग्राम भगवान आपके घर के नहीं हैं और किसी मंदिर या रिश्तेदार से लाए गए हैं, तो तुलसी जी को उनके साथ मंदिर में ही भेजा जाता है। विवाह के बाद तुलसी जी का प्रसाद और अन्य सामग्री किसी जरूरतमंद को दान करना भी शुभ माना जाता है। महत्व और लाभ। तुलसी विवाह का आयोजन जीवन में शुभता और सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि आप पंडित की उपस्थिति में तुलसी विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इसे घर पर सीमित साधनों के साथ संपन्न कर सकते हैं। भगवान भाव को समझते हैं और इस सरल विधि के माध्यम से भी आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। वीडियो में मैंने इस पूरे आयोजन की संक्षिप्त और सरल विधि समझाई है। अगर आपको यह विधि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। तुलसी विवाह से जुड़े अपने विचार भी हमें बताएं। धन्यवाद।